कभी सोचा है कि बच्चों की एक छोटी सी सीधी सादी कहानी में सिखाने के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। आज हम जग्गू की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे सादगी में ही सबसे बड़ी और सबसे असरदार सीख छिपी होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से बुलावे से, मेरे साथ आओ। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि हम जग्गू के साथ उसकी दुनिया को उसकी नज़रों से देखने वाले हैं और हाँ, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए निकलते हैं जग्गू के साथ इस सैर पर और देखते हैं कि कैसे ये सरल सी कहानी असल में सिखाने की कला का एक बेहतरीन नमूना है। सबसे पहले मिलते हैं हमारे गाइड से। ये है जग्गू, जो नागपुर में रहता है। देखिए, बस 2 वाक्यों में एक पर्सनल कनेक्शन बन गया। कहानी अब किसी की भी नहीं, जग्गू की है। सीखने का सफर शुरू होता है सबसे जानी पहचानी जगह से, घर से। चलिए देखते हैं घर के जानवरों के बारे में। देखिए, कितना आसान है। यह एक कुत्ता है। कोई उलझन नहीं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस सीधी और साफ जानकारी। यहीं से तो सीखने की नींव रखी जाती है। और यहाँ आती है पहली कमाल की टेक्निक। कुत्ते को गेट से जोड़ा गया है, मतलब एक नई चीज को एक जानी पहचानी जगह से जोड़ना। इससे वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। एसोसिएशन है ना कमाल की बात। अब कहानी एक कदम आगे बढ़ती है। ये है से ये है पर बड़ी ही चालाकी से और बिना बताए एक वचन से बहुवचन सिखा दिया गया। सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। अब सिर्फ जगह नहीं बताई जा रही, बल्कि एक्शन भी दिखाया जा रहा है। बिल्लियां वरामदे में ऊपर नीचे कूदती हैं। इससे हमारे दिमाग में एक चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन जाती है, जो याद रखने में और भी आसान होती है। यहाँ एक और बेहतरीन तरीका इस्तेमाल हुआ है, किसी भी जानवर को उसके काम से पहचानना। गाय क्या करती है? वो घास खाती है। बस इतनी सी बात से गाय की एक पहचान बन गई। और अब हम सिर्फ पहचान नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक छोटी सी कहानी देख रहे हैं। एक किरदार है चूहा, जो छोटा है। दूसरा किरदार है बिल्ली, जो उसका पीछा कर रही हैं। कहानी चीजों को दिलचस्प बना देती है, और दिलचस्प चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं। चलिए अब घर के सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर खेत की तरफ चलते हैं। यहाँ सबक थोड़े और गहरे होने वाले हैं। यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अब सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि सांप क्या है, बल्कि ये भी कि हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये सुरक्षा का एक बेहद जरूरी सबक है। यहाँ शब्दों का चुनाव देखिए, झूलते और कूदते। ये शब्द बंदरों की एक बहुत ही मजेदार और जीती जागती तस्वीर हमारे दिमाग में बना देते हैं। हम उन्हें सच में पेड़ों पर उछल कूद करते हुए देख सकते हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा हमें पड़ोस के पक्षियों से मिलवाता है, और यहाँ हम तुलना करने की कला सीखेंगे। यहाँ देखिए, हमें सिखाया जा रहा है कि चीजों में फर्क कैसे करें। कौवा काला है, कबूतर ग्रे, तोता हरा तो है पर उसकी चोंच लाल है, और मोर के तो क्या कहने, उसमें तो बहुत सारे रंग हैं। ये हमें चीजों को ध्यान से देखना और डिटेल्स पर गौर करना सिखाता है। तो जग्गू की इस पूरी सैर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सरल कहानियों में सिखाने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। पता है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी कहते हैं। ये सिखाने की कला और विज्ञान है, और ये साधारण सी कहानी असल में पेडागोजी का एक शानदार उदाहरण है। तो ये है जग्गू की टीचिंग टूल किट। इसमें हमने सीखा चीजों को जगहों से जोड़ना, उन्हें उनके काम से पहचानना, छोटी छोटी कहानियां बनाना, सावधानी बरतना और चीजों में अंतर करना। और हाँ, एक और जरूरी चीज है, दोहराना। जब शब्द बार बार आते हैं तो वो पक्के हो जाते हैं। ये तरीके इतने असरदार हैं कि इन्हें कोई भी कुछ भी सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कहानी इस खूबसूरत वाक्य पर खत्म होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि अच्छी शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि उस विषय के लिए प्यार और उत्सुकता जगाना होता है। तो एक सवाल सबके लिए, हमारी आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में क्या हम सादगी से समझाने की इस ताकत को कहीं भूलते जा रहे हैं? जग्गू की कहानी से सीखे गए ये सबक हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।